दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ सीरियल से क्रम वाइज मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर। लग्नेश से द्वादशेश पर्यंत यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में कहां बैठा, उसका क्या फल रहेगा, वहां से यात्रा शुरू हुई और द्वादश भाव के मालिक आपकी कुंडली में कहां कहां बैठे हैं और उसका क्या फल रहेगा, उसको लेकर मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। दर्शकों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, नए दर्शक हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म, ज्योतिष, मुहूर्त, कुंडली मिलान आदि संबंधित जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होते हैं। मैं क्रमशः पिछली वीडियोस आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और यह एपिसोड चलते चलते आज हम जो बात करेंगे इसमें करेंगे दशमेश को लेकर, यानी आपका 10th लॉर्ड कुंडली में कहां बैठा हुआ है। कहीं तो बैठा होगा, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तो द्वादश भाव पर्यंत यानी 12 घरों के अंदर अगर वो कहीं बैठे हैं तो उसका क्या शुभाशुभ परिणाम आपको प्राप्त होने वाले, उसी पर आज की चर्चा रहने वाली है। यूं तो जब हम ज्योतिष के किसी भी भाव, किसी भी योग, किसी भी दुष्योग, दुर्योग की चर्चा करते हैं तो वो आपकी कुंडली पर अक्षरशः वैसे ही घटित हो ऐसा निश्चित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पर सामान्य रूप से चर्चा करते हैं और आपकी कुंडली पर यदि उसको व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उसके कई भाव में अलग अलग एंगल से उस पर हमें विचार करना होता है। फिर भी आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, तो आपको यह कार्यक्रम काफी लाभान्वित आप उससे हो सकते हैं और कहीं हद तक आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली को देखने और उससे संबंधित भावों पर विचार करने का प्रयास कर सकते हैं। दर्शकों, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, यदि आप ज्योतिष या एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न आपका होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और व्यक्तिगत कोई जानकारी आप घर बैठे लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर भी व्हाट्सएप पर समय लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग दशमेश की चर्चा, लग्न से द्वादश भाव पर्यंत बनने वाले इस योग में चर्चा करेंगे। दशमेश कुंडली का दसम भाव वह विशेष भाव है जो कुंडली का केंद्र माना जाता है। केंद्र से आप परिचित हैं, 1, 4, 7 और 10 कुंडली के यह चारों भाव केंद्र आते हैं, केंद्र कहलाए जाते हैं। उसी में दसम भाव एक विशेष स्थान रखता है जो पिता का संबंध जहां से देखा जाता है, जो हमें सरकारी राजकाज या प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी हम इस योग को देखते हैं। किसी प्रकार से कांटेक्ट में रहकर काम करना या कांटेक्ट में होकर काम करना, ये तमाम सब चीजें भी यहां से देखी जाती हैं। आपका यश, वर्चस्व, धर्म, कर्म भाव इसको विशेषकर कहते हैं। आप किस फील्ड में काम करेंगे, कहां आपको कामयाबी मिलेगी, इसको लेकर मैं विशेष अलग से भी चर्चा कर चुका हूं। आप उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं क्रमशः यहां पर चर्चा करूंगा कि वह फर्स्ट हाउस में बैठे तो क्या लाभ रहेगा और इसी हिसाब से वो आगे किस घर में बैठे उसका क्या लाभ यहां पर मिलने वाला है। दर्शकों, यहां पर मानसागरी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसी के आधार पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं और ये समस्त चर्चा उसी आधार पर रहने वाली है। तो दशमेश यहां पर का दसम पतो लग्न गति मातरी वैर पितृभर्तः, अगर कहा दशमेश अगर लग्न पर बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति माता पिता का भक्त होता है। बहुत बार लोगों का प्रश्न होता है कि क्या बच्चे हमारे बुढ़ापे में ध्यान रखेंगे, हमारे पक्ष में रहेंगे, हमारी केयर करेंगे, बड़ा प्रश्न होता है, आम व्यक्ति इसको जानना चाहता है। तो का दशमेश यदि लग्न में बैठे तो वह व्यक्ति अपने माता पिता का भक्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है और कुशाग्र बुद्धि के ऐसे लोग होते हैं। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में यह व्यक्ति सभी के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ माता पिता के लिए नहीं। जिनका विशेष एक वैशिष्ट्य होता है। आप समझ सकते हैं कितना विशेष योग यहां पर देखा जा रहा है। माता पिता के मरने के बाद भी वह व्यक्ति अपने यश और
उनके लिए धर्म कर्म का कोई ना कोई आधार बनाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी की जहां तक बात आती है, लोगों का बहुत बहुत बारी प्रश्न रहता है, तो ऐसे व्यक्ति भाग्य के मामले में अच्छे होते हैं और सरकारी नौकरी पाने में भी ऐसे लोगों को अच्छा लाभ मिलता है। प्रशासनिक सेवाओं में जाकर कई बार लोगों का प्रश्न रहता है, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम वहां पर निकल पाएंगे? तो बिल्कुल निकल पाएंगे अगर दशमेश आपका यहाँ पर प्रबल है, भाग्येश आपका प्रबल है, सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हुए, देवगुरु की अच्छी स्थिति है, तो आप 100% निकलेंगे। तो ये इसका यहाँ पर लाभ बताया हुआ है। साथ में अगर शनि और मंगल होगा तो वह प्रशासनिक सेवाओं को विशेष रूप से देने का काम करता है। तो यह आपको अपनी कुंडली में देखना है। और अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, दशमेश 10th लॉर्ड 2nd हाउस में यदि बैठे हैं, तो क्या उसका फल बताया है? का माता के द्वारा पालित होते हुए भी वह माता का विपक्षी होता है, वह माता का विरोधी होता है, वह कुटुंब से विरोध करता है और इसीलिए कई बार वह कुटुंब की संपत्ति से भी हाथ धो बैठता है, उनसे द्वेष करता है। जबकि खास बात यह है कि उसके पास धन की कमी नहीं होती है, वो व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन अगर वो पापाक्रांत ग्रह है तो वो कुटुंब पैतृक प्रॉपर्टी से व्यक्ति को दूर कर सकता है। जबकि राजकीय कार्य और राजकीय कार्यों में सफलता का जो योग है वह प्रबल होता हुआ भी यहां पर नजर आता है। राजनीतिक परिवेश की बात करें तो ऐसे लोग अच्छे राजनीति में लाभ ले लेते हैं, इनकी दिलचस्पी भी यहां पर होती है और उसका लाभ भी यह लोग ले पाते हैं, उससे लाभान्वित भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। जबकि एक और बात यहां पर आपको बता दूं मैं, कई बार यह भी होता है कि अगर वह ग्रह पाप युक्त हो तो वह उसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं, उससे दूर भी हो जाते हैं। जिस कद से जिस तेजी के साथ वो यात्रा करते हैं उसी तेजी के साथ वो बैक भी आ जाते हैं। इस चीज को भी यहां पर ध्यान रखना होगा। अगर यह दशमेश आपके तृतीय भाव यानी 3rd हाउस में बैठे हैं तो वह माता पिता आदि स्वजन आदि का जो है क्रूर ग्रह हो तो विरोधी होगा और शुभ ग्रह हो तो वह उनका प्रिय होगा। सेवा के कार्य करने वाले पुरुषार्थी मेहनती ऐसे लोग देखे जाएंगे और उसके साथ साथ में वह प्रपंच से रहित होते हैं। जो करना है मेहनत करते हैं लेकिन प्रपंच नहीं करते, पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य साथ देता है, लेकिन यह व्यक्ति जो है किसी भी रूप से प्रपंच नहीं करते हैं, प्रपंच इनको नहीं सुहाता। आप इस रूप में भी देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। तो ये काफी हद तक जो है इनकी अच्छी स्थितियां यहां पर देखी जा सकती है। अगर यह 4th भाव के अंदर बैठ जाए यानी 4th हाउस के अंदर अगर यह बैठा हुआ है ग्रह तो जातक सुखी होता है, संपन्न होता है, अनेक प्रकार के सुख संसाधन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं और उसका लाभ लेते हैं, उसका भोग कर पाते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में देखा जाए, चाहे पैतृक प्रॉपर्टी हो, चाहे अपना खुद की प्रॉपर्टी हो, घर हो, वाहन हो, प्लॉट हो, इसका अच्छा लाभ ले पाते हैं। बिजनेस व्यापार में भी यह लोग काफी तरक्की करते हैं और एक नया आयाम भी प्राप्त करते हैं। तो काफी अच्छा यहां पर जो है इन लोगों की स्थिति बनती है। ऐसे लोग राज्यमान होते हैं, कहीं ना कहीं राजकीय सेवाओं में और राजकीय परिवेश में ये लोग सम्मान प्राप्त करते हैं। शासन प्रशासन में ऐसे लोगों की अच्छी पकड़ देखी जाती है, ऐसी अच्छी पहुंच भी ऐसे लोग वहां तक बनाकर रखते हैं। अगर हम बात करें 5th भाव में बैठे हों तो यह व्यक्ति सुकर्म करने में विडंबना वाला होता है, ठीक है, राजा से धन पाने वाला होता है, कहीं ना कहीं उसी परिवेश में काम करता है, सम्मान के तौर पर हो, पुरुषार्थ के रूप में, पारितोषिक के रूप में हो, लेकिन यह व्यक्ति राजकोष से धन को प्राप्त करता है। इसी के साथ यह व्यक्ति इसमें एक मल्टी टैलेंट देखा जाता है, अलग अलग प्रकार के टैलेंट ऐसे व्यक्ति में होते हैं, खासकर गीत संगीत वाद्य नृत्य या हास्य परिहास या विनोद करने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। अनेक प्रकार की प्रतिभा इन लोगों में होती है, प्रतिभा संपन्न ऐसे लोग देखे जाते हैं। और खास बात यह भी यहां पर बता दूं कि ऐसे लोग मातृ पक्ष यानी मातुल पक्ष यानी ननिहाल में रह करके ऐसे लोगों का कुछ चरण जीवन का कुछ हिस्सा ये लोग वहां पर भी व्यतीत करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे नौकरी से संबंधित कोई परिवेश में रहकर हो या फिर कोई विशेष कार्य के लिए निमित्त हो, लेकिन इन लोगों का कुछ जीवन का हिस्सा वहां भी व्यतीत होता है। और यदि ये 6th भाव में पहुंच जाए, दशमेश 6th हाउस के अंदर बैठ जाए,
तो वह व्यक्ति शत्रुओं से भीत, झगड़ालू किस्म का, साथ ही साथ कलह प्रिय होते हैं, कृपाहीन ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं, रोग रहित तो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, और सरकारी कार्य में ऐसे लोगों को हानि होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो लांछन लगना, प्रतिद्वंदियों के द्वारा बार बार घेरे जाना, ये सब चीजें उन पर आती है। बार बार काम किसी ने कर दिया, दोषारोपण उन पर कर दिया, तो इस प्रकार के सिचुएशन उनकी जिंदगी में बनते रहते हैं इन योगों के कारण से। ऐसे लोग कहीं ना कहीं कर्ज और शत्रु से भी पीड़ित और क्षोभित देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि सप्तम भाव के अंदर दशमेश बैठ जाए, तो दशम भाव केंद्र और सप्तम भाव केंद्र दोनों भाव अहम हो जाते हैं जीवन के। एक राजकीय कर्म से जुड़ा हुआ है, दूसरा उसके धर्म और धर्म पत्नी से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत अहम हो जाता है। उसको स्त्री रूपवती मिलती है, अच्छी मिलती है, सुंदरी मिलती है, सेवा करने वाली मिलती है, साथ साथ विद्वान मिलती है और धर्म परायण मिलती है। और खास कई बार विशेषकर लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हमें जो अर्धांगिनी मिलने वाली, धर्मपत्नी मिलने वाली है, क्या वो नौकरी वाली होगी, या हमें ससुराल पक्ष धन की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं जब ये योग इस प्रकार से दर्शा रहा हो। लेकिन कौन सा ग्रह किस स्थिति बैठा हो, उसको अपनी कुंडली में देखना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, क्योंकि इसी के आधार पर ये योग और इसकी संभावनाओं को बढ़ना या घटना देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर योग यहाँ पर अच्छा बनता है अगर इस प्रकार से हो। वह सुंदर धर्मपत्नी या पति उसको जो है प्राप्त होगा। अगर स्त्री है तो पति की प्राप्ति, और पुरुष है तो उसको पत्नी की प्राप्ति, और अनुकूल उसको जीवन साथी मिलेगा। कुल मिलाकर आप यूं समझ लीजिए। और पत्नी से लाभ या पुरुष से लाभ, इस दोनों स्थिति को भी यहां पर ये दर्शाता है। अब बात करते हैं हम दशमेश के अष्टम भाव पर बैठने पर। अगर आपका 10th लॉर्ड अगर अष्टम भाव के अंदर यानी 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को, जातक को कुटिल बना देगा, कामी बना देगा, व्यक्ति को क्रूर बनाने की स्थिति में आ जाएगा। व्यक्ति झूठ बोल सकता है ऐसे स्थिति में। क्रूर ग्रह बैठा हो, पापाक्रांत हो, तो ऐसे व्यक्ति मिथ्यावासी ही होता है। अब कई लोग अगर आपकी कुंडली में हो तो कई लोग भड़क भी जाएंगे, नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ऐसा आदमी सुनना ही नहीं चाहता अपने लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह आप इस रूप में भी देखिए कि ग्रह कौन सा है और किस स्थिति में बैठा होगा। शुभ ग्रह के परिवेश में तो ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं। और अगर उसमें पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पापाक्रांत कहीं है, तो ऐसे में उसकी प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। लेकिन एक चीज है, ऐसे व्यक्ति सूरवीर होते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। और एक चीज और भी है, कई बार ऐसी स्थिति में अपनी माता को कष्ट देने वाला है। अब कई बार वो फिजिकली भी हो सकता है, अपने द्वारा भी हो सकता है, कई बार मानसिक रूप से परेशानी देने वाला हो सकता है। कई बार बचपन में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनती है कि वो माता को कष्ट देता है, तो माता को उसके प्रति कहीं ना कहीं उससे कष्ट होने की संभावनाएं यहां पर बढ़ती हैं। दशमेश नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो व्यक्ति जातक सुशील होता है, भाग्यवान होता है, उत्तम चरित्र वाला होता है, और बंधु बांधव इष्ट मित्रों का सहयोग भी करता है। सहयोग प्राप्त भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में करते हैं, उसका अच्छा लाभ भी वह लोग ले पाते हैं। भाग्य के धनी होने के साथ साथ इनको धर्म पत्नी भी धर्मपरायणा, सुशील मिलती है, पुण्यवती मिलती है, सत्यवादिनी मिलती है, सत्य प्रतिज्ञा मिलती है। और जीवन में अनुकूल साथी इनको जब मिलता है तो इनका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, इनका भाग्य भी अच्छा बढ़ता है, ये काम भी अच्छे करते हैं, और जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं को भी ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। कि अच्छी संभावना यहां पर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। अगर तो उसमें दसम स्थान पर बैठ जाए, अगर 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता को सुख देने वाले होते हैं। क्योंकि भाई बहुत बार प्रश्न होता है, क्या बच्चे हमारे साथ देंगे, बच्चा हमारा ध्यान रखेंगे? तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जो संतति है वो उनका ख्याल भी रखती है, उनको सुख भी देती है, और परम चतुर होते हैं ऐसे लोग। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसको समझते हैं। ऐसे व्यक्ति परम चतुर होते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं बोलने में, मीडिया के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, राजनीति में ऐसे लोग काम करते हैं। बोलने का बड़ा अच्छा टैक्ट होता है लोगों के पास, और वाणी से ये लोग खाते हैं, वक्ता होते हैं, धनवान होते हैं, और वही राजनीति प्रवेश में भी ये लोग अच्छे आयाम प्राप्त कर लेते हैं। भाई राजनीति सारा इसी काम, बुध अच्छा हो तो, शनि अच्छा हो तो वकालत में भी ले जाएगा, बुध अच्छा हो तो इसमें जो है मीडिया के क्षेत्र में ले जाएगा, सोशल मीडिया में व्यक्ति काम करेगा। तो अनेक अनेक प्रकार से वो जीवन काल में इसका लाभ लेता है।
और यदि दशमेश आपके लाभ भाव में हो, यानी एकादश भाव में यानी 11th हाउस में हो, तो ऐसा जातक मानी होता है, धनवान होता है, विद्यावान होता है और मल्टीपल तरीके से अलग अलग जो है उसके आगम के जो साधन है वो बनते हैं। विदेशों से हो, राजनीति से हो, ऐसे लोग वहां से लाभ ले पाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं अच्छे, ऐसे लोग अपने जीवन को सुखद बनाते हैं, माता पिता का ख्याल रखते हैं, इष्ट मित्रों का ख्याल रखते हैं, दीर्घायु होते हैं और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं यश, कीर्ति, मान, सम्मान, वैभव इन लोगों के पास में होता है। कीर्ति को अपना फैला लेते हैं और पूरे परिवार के अंदर डिफरेंट ऐसे व्यक्ति होते हैं, काफी अलग सी प्रतिभा होती है उन लोगों के अंदर। तो अगर दशमेश एकादश के अंदर हो तो ये बहुत शुभ है। और यदि दशमेश द्वादश में चले जाएं, द्वादश यानी 12th हाउस में बैठ जाएं, तो ऐसे में कहा कि वो बाल्यावस्था में माता से त्यक्त हो जाता है। अब माता छोड़ दे या माता का निधन हो जाए, कारण कुछ भी बने, या उसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, किसी प्रकार से उसको अलग होना पड़े, लेकिन ये बाल्यकाल में व्यक्ति को अलग कर देता है, उसको त्यक्त कर देता है। अपने भुजबल से यह व्यक्ति सत्कर्म तो करता है, लेकिन वो यश और कीर्ति उसको नहीं मिल पाती, जबकि कई अच्छी चीजें यहाँ पर है कि वो राज्य कर्मचारी हो सकता है, नौकरी उसको मिल सकती है अच्छी। दशमेश पाप ग्रह हो तो यहाँ पर सुख नहीं मिलता और व्यक्ति प्रदेश में जाता है, लेकिन प्रदेश में रहकर भी उस व्यक्ति को बहुत सुख नहीं मिल पाता है। कई प्रकार से उस व्यक्ति को यहाँ पर अपने जीवन काल में समस्याएं उठानी पड़ती हैं। तो दशमेश का द्वादश में बैठना यह कोई बहुत विशेष यहाँ पर अच्छा योग और संयोग को प्रकट नहीं करता है।